गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंटीग्रल का क्वेश्चन। ये इंटीग्रल का क्वेश्चन मैंने आपसे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में पूछा था। मैंने आपसे बोला था कि जिससे भी ये क्वेश्चन हो जाता है उसका आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन के बारे में जो भी हो बातें आप मुझे बताएं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बट जिन लोगों से नहीं हुआ है, जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, तो आज मैं उनको बताऊंगी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे करेंगे। बहुत सिंपल मेथड से करेंगे हम। इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए कम से कम टाइम में, ऐसा मेथड हम यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले हमें दिया क्या है। इंटीग्रेट करना है आपको e की पावर साइन इनवर्स एक्स। जैसे आपको e की पावर x देते हैं ना, यहाँ पावर क्या होता है x, यहाँ आपको पावर में क्या दिया है, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इसका दिया है आपको स्क्वायर, अपॉन में दी है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट में कंप्लीट टर्म ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे आपने करना है इंटीग्रेट एक्स के रिस्पेक्ट में। डी एक्स दिया, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट में आपने करना है इंटीग्रेट। तो सबसे सिंपल मेथड है, आप ऐसा करो, ई साइन इनवर्स एक्स को मान लो टी। तो लेट क्या मानना है हमने, ई साइन इनवर्स एक्स, इसको मान लेना है टी, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ई की पावर एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन, वो यहाँ यूज आएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स, याद रखिए, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेट कर लो या डिफरेंशिएट कर लो, ई की पावर एक्स ही रहता है। सबसे अच्छा मुझे तो एक्स का फंक्शन लगता है, ई की पावर एक्स। क्यों? क्योंकि डी बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स की वैल्यू भी ई की पावर एक्स ही होती है, ठीक है। और चाहे ई की पावर एक्स को, सॉरी, इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंशिएट तो मैंने आपको बता दिया, चाहे फिर ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट कर लो तो ये भी वैल्यू ई की पावर एक्स ही रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करा, वैल्यू सेम, ई की पावर एक्स ही। इसको इंटीग्रेट कर लिया तो भी ई की पावर एक्स, इसलिए सबसे अच्छा लगता है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पहले से ही याद रहती है चीज़ें, तो ठीक है। देखो, एक तो ई की पावर एक्स का याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन, एक पता होना चाहिए आपको साइन इनवर्स एक्स का। तो याद रखिए, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स वैल्यू होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कंप्लीट अंडर रूट में, ठीक है। याद रखिएगा, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दो इंटीग्रेशन याद रखो, सॉरी डिफरेंशिएशन अभी यूज आएंगे अपने क्वेश्चन में। तो देखो, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स को आपने मान लिया टी, अब आप इसे करिए डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की पावर क्या चल रही है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ई का कर दिया, अब करना है साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का मैंने आपको अभी बताया ना, तो यहाँ पर कर दीजिए। सो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है जी। अब ई का कर दिया, साइन इनवर्स का कर दिया, अब एक्स का भी तो करना है, तो एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है। बराबर में क्या आ जाएगा, टी का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन डी टी, ठीक है। समझ आए स्टूडेंट्स चीजें? अब देखिए, अब इसको करना है सिंप्लीफाई, तो सिंपल सिंप्लीफाई कर लीजिए, डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। ई की पावर साइन इनवर्स एक्स को हमने भेज दिया इसके अपॉन में, डिवाइड ने भेज दिया, सो यानी कि डी टी अपॉन क्या आ जाएगा, ये डी टी इक्वल टू में तो चल रहा है इधर, अरे स्टूडेंट्स, ये डी टी इक्वल टू में चल रहा है ना इधर, ये वाला जो डी टी है, तो यहाँ पर हम डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू में क्या आएगा, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स कहाँ आ जाएगा, डी टी के डिवाइड में, यही चीज़ तो मैं लिख रही हूँ, डी टी अपॉन क्या आ जाएगा, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो, इसकी वैल्यू ये आपने रख देनी यहाँ अपने क्वेश्चन में, कैसे रख देनी है, देखो, इस अपने क्वेश्चन को क्या इस तरह से लिख सकते हैं, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ये इन दोनों को मैंने लिख लिया एक साथ, कुछ गलती तो नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी, सिंपल मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई में ही चल रहा है। अब देखिए, आप डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, ये वाली वैल्यू, तो रख दीजिए स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, इसकी जगह आप लिखोगे डी टी
अपॉन ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, रख दीजिए वैल्यू। बच्चा क्या हमारा ये, तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स को आपने टी माना हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, टी के रेस्पेक्ट में, टी है ना आपका, डी टी है यानी कि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये तो एक्स के फंक्शन है, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ये तो एक्स का फंक्शन हो गया, यानी कि ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, ये टी के लिए एक तरह से कांस्टेंट का काम करेगा, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो और यहाँ है एक्स, तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, सो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं। सो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, सॉरी अपॉन में है ना, सॉरी स्टूडेंट सॉरी, 1 अपॉन में क्या है, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसे हमने ले लिया इंटीग्रेशन से बाहर। इंटीग्रेट किसको करना है आपको, टी स्क्वायर को, टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब आपको पता होगा एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, मैंने आपको अभी बताया ना, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यानी कि इंटीग्रेशन के बाद जो एक्स की पावर है ना वो एक इंक्रीज हो जाती है, एन की जगह क्या आ जाता है एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, तो यहाँ पर क्या है टी स्क्वायर, यानी कि एन की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है, एन की वैल्यू कंपेयर करें तो क्या आ रही है 2, और यहाँ टी वेरिएबल अपना, यहाँ एक्स वेरिएबल, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, यहाँ पर एक्स की जगह टी लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ये तो एज इट इज ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा एन प्लस वन हो जाता है, यानी कि 2 + 1, तो टी क्यूब 2 + 1 3 हो गया अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है। अब क्या करना है, अब टी की वैल्यू रख देनी है, आपने टी की वैल्यू क्या मानी थी, टी इज इक्वल टू आपने क्या माना था ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर टी की जगह वैल्यू रख दो, ई की पावर क्या रखोगे साइन इनवर्स एक्स, तो रख दो, ये टी तो कांस्टेंट है, इसको तो अपन ब्रैकेट से बाहर ले ले, 1/t, और ये वाला एज इट इज चल ही रहा है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा टी क्यूब, टी की वैल्यू क्या है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या है क्यूब, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये हमारा एज इट इज चल ही रहा है। अब सिंप्लीफाई करना है, अपना आंसर तो आ ही गया। अब देखो यहाँ पर ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है, और यहाँ पर ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का क्या है क्यूब, यानी कि एक पावर कैंसिल आउट हो गई, तो क्या आ जाएगा आंसर 1/3, ये पावर इससे कैंसिल आउट होगी, ऊपर क्या बचेगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स की पावर कितनी बचेगी 2, ठीक है, एक बार कैंसिल आउट हो गई, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये हो गया स्टूडेंट्स अपना आंसर। एग्जाम में लिख के आइएगा, हेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, एग्जाम में लिख के आइएगा स्टूडेंट, नहीं तो कई बार मार्क्स कट जाते हैं छोटी छोटी सी चीज़ों के, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लिखने में, बट मार्क्स कट जाते हैं फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो लिख के आइएगा ये छोटी छोटी सी चीज़ें भी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इजी था, ठीक है, थोड़ा सा देखने में टिपिकल लग रहा था क्योंकि ई की पावर में साइन इनवर्स एक्स था, तो थोड़ा सा इससे टिपिकल हो गया था क्वेश्चन, बट देखिए इजी था, इजीली सॉल्व हो गया, बस ई की पावर साइन इनवर्स एक्स को आपने टी माना है और डिफ्रेंशिएट करा आपने फिर, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी सिंपल, तो आपका आंसर आ गया। यदि स्टूडेंट्स किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही हो, किसी भी स्टूडेंट को, तो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, ठीक है, प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी होती है, क्योंकि जब तक कन्फ्यूज़न रहेगा ना तो चीज़ें समझ नहीं आती हैं, फिर अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसा लगता है इंटीग्रेशन तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, नहीं आप कर सकते हो बिल्कुल, बस आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कन्फ्यूज़न क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होने चाहिए आप, तो कंफ्यूजन क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो कि ये कैसे हुआ, ये चीज़ कैसे आई, मुझे समझा दीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ, बट तब तक के लिए आपको एक मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको आप कोशिश कीजिएगा करने की, कैसे करना है आप करके देखिएगा। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 1 + sin x, ठीक है, अपॉन में दिया है x - cos x अंडर रूट में, ठीक है, इसे आपने करना है इंटीग्रेट, 1 + sin x अपॉन में
एक्स माइनस कॉस एक्स है अंडर रूट में, इसे आपने करना है इंटीग्रेट एक्स के रेस्पेक्ट में, डी एक्स दिया है ना, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेट। तो आप करके देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, यदि हो जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझसे हो गया है, क्या आंसर आता है वो भी बताइए, ठीक है। और नहीं होता है किसी से तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो इस क्वेश्चन को बताऊंगी आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या इजी से इजी मेथड से हम इसको सॉल्व करके आंसर को तक पहुंच सकते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।